हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ये कहा था कि वो चीन को मजबूर नहीं कर सकता कि वह वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक आंकड़े पेश करे। वहीं डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा था कि चीन पर दबाव बनाना उचित नहीं, लेकिन इस बात की जांच लगातार चलती रहेगी कि आखिरकार वायरस कहां से आया और कैसे फैला। यहाँ गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ की एक टीम वुहान लैब जांच के लिए गई थी और बाद में चीन को इसको लेकर क्लीन चिट भी दे दी थी और यह बात डब्ल्यूएचओ ने कही थी कि कोरोना वायरस चीन से नहीं फैला है। इसको लेकर दुनिया भर के कई देशों ने डब्ल्यूएचओ को आड़े हाथों भी लिया था और यह बात कही थी कि जांच सही तरीके से नहीं की गई है। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ के सुर बदले नजर आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने चीन को कोरोना के ओरिजिन को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। उनका ये बयान ब्रिटेन में हुई G7 समिट में शामिल होने के बाद आया है। दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए और लाखों लोगों ने जान गंवा दी। वहीं चीन पर कोरोना वायरस को वुहान लैब में बनाने के आरोप लग रहे हैं। इसकी जांच को लेकर अब ड्रैगन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और वहीं अब डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस ने भी चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति की चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डॉक्टर टेड्रोस ने यह बात कही है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अब जब वायरस के ओरिजिन की जांच का अगला चरण चल रहा होगा तो बेहतर सहयोग और ट्रांसपेरेंसी होगी। उन्होंने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें इस वायरस की उत्पत्ति को समझने या जानने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है और इसलिए हमें चीनी पक्ष से सहयोग चाहिए। इससे पहले रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा साझा करने में कठिनाइयां थीं, खासकर रॉ डेटा में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह भी कहना है कि डॉक्टर टेड्रोस ने यह भी कहा है कि जांच के अगले कदम की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि G7 के नेताओं ने वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर भी चर्चा की है। गौरतलब है कि चीन अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि वायरस वुहान में फैलने से पहले दूसरे इलाकों में फैला था। चीन का कहना है कि हो सकता है वायरस बाहर से आए खाने की शिपमेंट या जंगली जानवरों या व्यापार के जरिए चीन में फैला हो, लेकिन इसे वुहान लैब में तैयार नहीं किया गया है। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी खुफिया एजेंसियों को इस काम में लगा चुके हैं कि आखिर कोरोना वायरस कहाँ से फैला। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार कोविड विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी यह बात कह चुके हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर नए सिरे से जांच करनी बेहद ज़रूरी है ताकि यह पता चल सके कि कोरोना वायरस कैसे फैला और इसके खात्मे के क्या उपाय किए जा सकते हैं। उन्होंने यह बात भी बोली कि चीन से वुहान की लैब में काम करने वाले 3 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का अहम सुराग दे सकती है कि कोविड-19 की उत्पत्ति पहली बार वुहान की लैब से हुई या नहीं।